सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों की टोली गंगा जी का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़ेंगे। ये टोली, जिन्हें हम कावड़िया के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। ये दूर दराज शहरों से, अपने घरों से पैदल चलकर गंगा मैया का पवित्र जल कावड़िया में भरकर अपने घरों के पास स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक कराते हैं। भगवान शिव को सावन के महीने में कावड़ियों द्वारा लाए गए गंगा जल से जलाभिषेक कराने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। पिछले 2 दशकों से कावड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और अब अनेक देशों से लोग कावड़िया बनकर जाते हैं और भगवान शिव को गंगा जल से जलाभिषेक कराते हैं। न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लोग कावड़ यात्रा पर जाने लगे हैं। ये कावड़ यात्रा की बहुत मान्यता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले इस कावड़ यात्रा का आरंभ किसने किया था? किसने नींव रखी थी इस यात्रा की? आखिर क्यों शुरुआत हुई थी इस कावड़ यात्रा की? भगवान शिव को सावन के महीने में जलाभिषेक कराने के पीछे क्या महत्व है और इससे किस विशेष फल की प्राप्ति होती है? आइए जानते हैं कि सर्वप्रथम इस कावड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी। देश के भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सर्वप्रथम कावड़ यात्रा भगवान श्री परशुराम जी ने की थी। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसकी शुरुआत श्रवण कुमार ने की थी। उत्तरी भारत के विद्वानों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री परशुराम ही सबसे पहले कावड़िया थे, जो पवित्र गंगा जल को कावड़ में भरकर भगवान श्री महादेव के जलाभिषेक के लिए बागपत के पास स्थित पुरा महादेव मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने गंगा जल से महादेव का जलाभिषेक कराया। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक कराने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का पावन जल भरकर लाए और वहीं से कावड़ लाने की परंपरा शुरू हो गई और आज भी इस परंपरा का पालन उसी रूप से किया जा रहा है। सावन के महीने में भक्तजन गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर पुरा महादेव का जलाभिषेक कराते हैं। वर्तमान में गढ़मुक्तेश्वर का नाम ब्रज घाट है। वर्तमान समय में भक्तजन ब्रज घाट से पावन गंगा जल को कावड़ में भरकर पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कावड़ियों की शुरुआत के संदर्भ में कुछ लोगों की मान्यता भिन्न है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि श्रवण कुमार पहले कावड़िया थे। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। श्रवण कुमार के कावड़ यात्रा करने के पीछे उनके माता पिता की मनसा थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ रूपी डोली में बिठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया और वापस जाते समय उसी कावड़ में उन्होंने गंगा जल भी रखा, जिससे उन्होंने महादेव का अभिषेक किया और यहीं से माना जाता है कि कावड़ियों की शुरुआत हो गई। जिस प्रकार श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ गंगा घाट हरिद्वार पहुंचे और वहां से जल भरकर महादेव का जलाभिषेक कराया, उसी प्रकार महादेव के भक्त हरिद्वार से पावन गंगा जल कावड़ में भरकर अपने परिवारजनों के साथ भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और वहां उनका जलाभिषेक करते हैं। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने सबसे पहले कावड़ यात्रा का आरंभ किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम को ही पहला कावड़िया माना जाता है। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। भगवान श्री राम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे।
परम भक्त होने के कारण सावन के महीने में भगवान शिव को गंगा जल से जलाभिषेक कराने की परंपरा भगवान राम ने शुरू की थी और उनके द्वारा चलाई गई इस परंपरा के अनुसार ही आज भी बिहार राज्य के भक्तजन भगवान शिव के लिए सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम जाकर उनका जलाभिषेक करते हैं और इस पूरी यात्रा को भक्तजन नंगे पैर पैदल चलकर पूरा करते हैं। भगवान शिव के प्रति उनके भक्तों का ये प्रेम, ये स्नेह देखने योग्य होता है। इस सुंदर टोली को देखकर मन हर्षित हो जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती और यहीं ये सिद्ध नहीं होता कि भगवान राम ने इस परंपरा को शुरू किया है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि रावण ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। इस परंपरा की शुरुआत उस समय से मानी जाती है जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से निकले विष के कारण इस यात्रा की शुरुआत की गई। तो वो क्या कारण था जिसकी वजह से रावण को कावड़ यात्रा शुरू करनी पड़ी? इस परंपरा की शुरुआत उस समय से मानी जाती है जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से निकले विष को जब भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ की उपाधि प्राप्त हुई। उस विष के नकारात्मक प्रभाव से भगवान शिव विचलित हो उठे। भगवान शिव के परम भक्त रावण से अपने भगवान की ऐसी दशा देखी न गई। भगवान शिव को उस विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए ही रावण ने इस कावड़ यात्रा की शुरुआत की। भगवान शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करने के लिए उनके भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर रावण ने पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया, जिससे भगवान शिव विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा आरंभ हो गई। आज भी भक्तजनों का ऐसा मानना है कि सावन के महीने में भगवान शिव को शीतल और निर्मल गंगा जल से जलाभिषेक कराने से उनके कंठ को तृप्ति मिलती है, उनके कंठ को शांति मिलती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इसी कारण भक्तजन दूर दराज के राज्यों से आकर भगवान शिव को जलाभिषेक कराते हैं। कुछ विद्वान इस बात से भी सहमत नहीं है कि इसकी शुरुआत रावण ने की थी। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला तो सभी देवता कावड़ लेकर गंगा जल भरने दौड़े। सभी देवता भिन्न भिन्न नदियों का जल लेकर आए और भगवान शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और तभी से कुछ विद्वान ऐसा मानने लगे कि कावड़ की शुरुआत देवताओं के द्वारा की गई है। देवताओं ने ही सर्वप्रथम शिव जी का जलाभिषेक किया था और कावड़ की नींव रखी थी। भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है, लेकिन भारत के भिन्न राज्यों में ये सभी सिद्ध हैं और ये सभी वर्तमान में भी अपनी पहचान रखते हैं। सावन के महीने में भिन्न भिन्न स्थानों से गंगा जल भरकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है और भगवान शिव को उनके कंठ में स्थित विष से शांति दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए उनके भक्तजन आज भी श्रद्धा और भाव से उनको जल अर्पित करते हैं, उनका जलाभिषेक कराते हैं। सावन का महीना आरंभ होते ही भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जीवन की शुरुआत होने लगती है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण भगवान शिव के परम भक्त अपने मन चाहे फल को प्राप्त कर पाते हैं। सावन में ही भगवान शिव की आराधना के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे सावन के महीने में भगवान शिव और पार्वती धरती पर ही विचरण करते हैं और वो भिन्न भिन्न रूपों में अपने भक्तजनों की समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने भक्तजनों से मिलने आते हैं और पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। चाहे कावड़ की शुरुआत किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन भगवान शिव के भक्तों के हृदय में भगवान शिव के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको कोई भी डिगा नहीं सकता। कारण जो भी हो, लेकिन श्रद्धा समान है। भगवान शिव को जलाभिषेक कराने के लिए भक्तजन पैदल चलकर कावड़िए में जल भरकर लाते हैं और भगवान शिव के भिन्न भिन्न रूपों का जलाभिषेक कराते हैं और मन में ये विचार करते हैं कि भगवान शिव इससे प्रसन्न हो और उनकी विभिन्न मनोकामनाओं को पूरा करे। इसी के साथ आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।